Today we are going to start with the sum number 7 of capital structure decision. See, what is the sum? The ABB needs 5 lakh for commencing of new project. The following 3 financial plans are feasible. 5 lakhs उनको कैपिटल की जरूरत है, पहले से कैपिटल कुछ नहीं दिया है क्योंकि वो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए 3 ऑप्शन दिए हैं. कंपनी में इशू 50,000 शेयर्स ऑफ 10 पर शेयर, यानी ओनली इक्विटी शेयर्स, देयर विल बी नो प्रेफरेंस और नो डिवेंचर्स. ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया. सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया कि 25,000 के 10 रुपीज के हिसाब से, यानी 2,50,000 के इक्विटी शेयर्स एंड 2,50,000 के डिवेंचर्स. थर्ड ऑप्शन है 2,50,000 के इक्विटी शेयर्स एंड 2,50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स. ये तो हमने बहुत बार किया हुआ है, तो ये अगर आपको सोर्स निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो. तो पहले इसको हम लोग प्लान 1 का कैलकुलेट करते हैं. प्लान 1 में ओनली इक्विटी शेयर्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, मेरे साथ कर रहे हो ना, ड्रॉ करके रखा है आपने, इक्विटी शेयर्स. ओके, कितने इक्विटी शेयर्स? 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी इट विल बी, मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली अमाउंट लिखो, ब्रैकेट में दिखाना है तो दिखाओ, अदरवाइज नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा. 5 लाख. ओके, नाउ सेकेंड ऑप्शन क्या है? द कंपनी में इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 पर शेयर, यानी 25 इंटू 10 कितना हो गया सेकेंड प्लान के हिसाब से इक्विटी? यस, 2,50,000. और दूसरा क्या दिया है? एंड 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच. तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या? प्रेफरेंस शेयर नहीं, सॉरी, पहले क्या है? डिबेंचर्स. 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स कितना आएगा? 2,500 इंटू 100, अगेन इट विल बिकम 2,50,000. ओके, थर्ड ऑप्शन क्या है? देखो, कंपनी में इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब हो गया वो 2,50,000 इक्विटी शेयर्स. तो थर्ड ऑप्शन में इक्विटी शेयर्स आ गए 2,50,000. उसके बाद डिबेंचर्स कुछ नहीं है. तीसरा उन्होंने दिया है, तीसरे इसमें कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रही है. कितने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रही है कंपनी? 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 8% डिविडेंड. तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स. थर्ड ऑप्शन में है खाली, तो थर्ड ऑप्शन में 8% प्रेफरेंस शेयर्स आएगा आपका 2,50,000. ओके, सो इट विल बी, ये हो गया आपका डैश, ये हो गया आपका डैश. ओके, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है. यहाँ पे आपका प्रेफरेंस शेयर्स डैश आएगा, तो इधर डैश डाला, और यहाँ पे हमने, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? इधर देखो, सबका 5 लाख होना चाहिए क्योंकि न्यू प्रपोजल के लिए उनको 5 लाख की जरूरत है. तो ये हो गया 5 लाख, ये हो गया 5 लाख, और ये हो गया 5 लाख. तीनों प्लान में कैपिटल टोटल हो गया 5 लाख. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? अमाउंट ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. अभी फेस वैल्यू शेयर्स की कितनी है? 10 पर शेयर है, तो यहाँ पे करके दिखाओ. 5 lakhs डिवाइडेड बाय 10 पर शेयर, यानी कितने शेयर्स हो गए? 50,000 शेयर्स. ऊपर प्रॉब्लम में भी दिया ही आपको. देन यहाँ पे कैलकुलेट करते, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू, यस, 25,000 शेयर्स. देन अगेन यहाँ पे 2,50,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 10, दैट इज इक्वल टू 25,000 शेयर्स. ये तो सीधा सीधा है, ये हमने किया. अभी इवैल्यूएशन ऑफ प्लान करना है. सबसे पहले प्लान 1 के बारे में सोचो, प्लान 2 और प्लान 3 के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. डिफरेंस क्या है? देखो, ये सब में आपको दिया है कि हर एक प्लान में आपको, देखो, प्लान 1 में
अगर 10,000 है तो क्या, 20,000 है तो क्या, 40, 60 और 1 लाख। तो ये क्या दिया है आपको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया ये। ओके, ये क्या आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम लोग वही से स्टार्ट करेंगे। प्लान 1 के बारे में सोचो, अभी प्लान 2 और 3 के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं प्लान 1। इसको मैं नीचे लेके जा रही हूँ तो समझने के लिए इजी रहेगा, आधा अधूरा नहीं दिखेगा। ओके, अवर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी, यहाँ पे हमने कल ड्रॉ करके रखा है। व्हाट इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट? यस, कितना कितना प्रॉफिट दिया है, 10, 20, 40, 60 एंड 1 लाख। तो यहाँ पे आएगा 10,000, 20,000, 40,000, लास्ट पैरा में दिया है देखो 40,000, 60,000 एंड लास्टली आएगा 1 लाख। ओके, देन ये आपके लिख के लिए, अभी प्लान 1 में सब इक्विटी शेयर्स ही है। तो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर से तो इंटरेस्ट का सवाल नहीं आया, तो इंटरेस्ट डैश, सब जगह पे डैश आएगा। मैं एक एक कॉलम करके दिखा रही हूँ आपको। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कितना आएगा, 10,000। टैक्स कितना आएगा यहाँ पे 5,000, 50% यानी करेक्ट। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया 5,000। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड नील, करेक्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड नील हो गया। तो नीचे क्या बचा, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो बचा आपका 5,000, करेक्ट। अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 5,000। ओके, अभी ईपीएस निकालो, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 5,000 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है यहाँ पे आपको 50,000, फॉर्मूला में डालो 5,000 अपॉन 50,000। योर आंसर विल बी रुपीज 0.1 पर शेयर, 0.1 पर शेयर। ये हो गया फर्स्ट कॉलम। अभी सेकंड कॉलम सेम, इंटरेस्ट कुछ नहीं आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आपका आएगा 20,000, फिर ये आएगा आपका 10,000, 50% यानी, तो रिमेनिंग विल बी 10,000। अगेन प्रेफरेंस डिविडेंड नील आएगा, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स 5,000 आया, फिर ये नीचे आपका आएगा 10,000 आएगा ना, 10,000 माइनस 10 0, तो ये आया आपका 10,000। तो दिस विल बी 10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने देखो 25,000 है ना, 10,000 आ रहा है क्या, हाँ 10,000 आ रहा है ना, हाँ नंबर ऑफ शेयर्स 50,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000, या आप ठीक से लिखो, 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 कितना आएगा, यस 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000, कैलकुलेट करके बोलो रुपी 0.20 पर शेयर। ओके, अभी इसका करते हैं हम लोग, सी का करते हैं। सी में देखो 40,000 था, करेक्ट। ये थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ कॉलम, वेट अ मिनट। ओके, 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो कितना आएगा ये आंसर, पॉइंट में आ रहा है ना, अगेन रिपीट 0.20 और 2 पर शेयर। अभी यहाँ पे प्लान 1 में अगेन ओनली इक्विटी है तो इंटरेस्ट का सवाल नहीं,
फिर बच्चा आपका 40,000, उसका 50% 20,000, बच्चा 20,000। अगर आपका लिखना बाकी है तो बाद में टाइम दे रही हूँ मैं। तो वो 20,000 बच्चा, यहाँ पे अगेन प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं है, तो इट विल बिकम 20,000। तो ये हो गया आपका 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 डिवाइडेड बाय हाउ मच, नंबर ऑफ शेयर्स 50,000, है ना। 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000, so it will become 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000। आपका आंसर आएगा 0.40 या 0.4 पर शेयर। ओके, अभी ये 60,000 है, इंटरेस्ट कुछ नहीं आएगा। फिर ये आएगा आपका 60,000 का 60,000 ही आएगा। फिर उसका 50% टैक्स बोला है, तो 30,000 विल बी योर टैक्स। तो ये आपका आएगा 30,000, फिर डैश नीचे आएगा आपका 30,000। मेरे साथ करना पॉसिबल है तो करो, अदरवाइज बाद में करोगे तो भी चलेगा। 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 30,000 divided by 50,000, so answer will be 0.6 रुपीज, 0.6 और 60 बोलोगे तो भी चलेगा पर शेयर। अभी ये अगेन प्लान 1 में इंटरेस्ट का सवाल नहीं, तो इंटरेस्ट डैश। तो ये कितना बचा आपका 1 लाख, टैक्स 50% यानी 50,000, तो बचा आपका 50,000। तो ये डैश, इधर कितना बचा आपका फिर 50,000 अमाउंट अवेलेबल। नाउ दिस विल बी 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 divided by 50,000, that is equal to ₹1.00। कुछ नहीं है ना, 1 आया ना आंसर, ₹1 पर शेयर, दैट्स इट। ये हो गया आपका प्लान 1 का। ओके, अभी प्लान 2 क्या है देखो। प्लान 2 में इंटरेस्ट आएगा, राइट। प्लान 2 में इंटरेस्ट आने वाला है। ओके, वेट अ मिनट। ओके, कहाँ थे हम लोग? 25,000 शेयर्स हो गया। अभी प्लान 2 में, सॉरी प्लान 1 हो गया ना, अभी प्लान 2 में जाते हैं। प्लान 2 में इंटरेस्ट आएगा, लेकिन वो ईबीआईटी तो सेम ही आएगा। ईबीआईटी 10,000, यहाँ पे भी थोड़ा फॉन्ट में कम कर लेती हूँ क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हो रहा है ना। तो ईबीआईटी कितना आएगा आपका 10,000। ओके, उसके बाद 20, 40, 60, 1 लाख। 20,000, 40,000, 60,000 and 1 lakh। 40,000, 60,000 and 1 lakh। ओके, अभी इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट आपको 8% डिवेंचर्स दिया था ना, तो 8% के हिसाब से कैलकुलेट करो, चाहिए तो इधर ही दिखा दो। 8% ऑफ 2,50,000, सब जगह पे इंटरेस्ट सेम ही आएगा प्लान 2 में। तो 2,50,000 का 8% कितना आएगा? यस, 20,000, राइट। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 20,000 इंटरेस्ट, तो बचेगा कितना? -10,000, राइट। माइनस कर रहे हो तो आप उसको ब्रैकेट में डालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आंसर विल बी -10,000। अभी अगर माइनस में आ रहा है तो टैक्स का सवाल ही नहीं, डैश। तो ये भी आपका आएगा
10,000 माइनस में ही प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं यहाँ पे, प्रेफरेंस कैपिटल, so it will become minus 10,000. ओके, तो ये 10,000 हो गया। अभी अमाउंट अवेलेबल कैसे निकालेंगे हम लोग, माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50,000। 50 है क्या, नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स देखो प्लान 2 में 25,000, तो योर आंसर विल बी रुपीज, माइनस में इसलिए ब्रैकेट में डालो 0.4, 0.4, ब्रैकेट कंप्लीट। ये हो गया प्लान 2 में पहला ऑप्शन ए। ओके, अभी ये 20 है, इधर भी आएगा आपका 20, राइट, इंटरेस्ट सेम ही आएगा, तो ये आएगा आपका नील, करेक्ट। तो ये नील है तो ये कुछ नहीं आएगा टैक्स, तो ये भी आपका आएगा नील। रेफरेंस डिविडेंड ये इसमें कुछ नहीं है, इंटरेस्ट है, तो ये भी आएगा आपका नील। ओके, और फिर नीचे नील डिवाइडेड बाय जीरो ना, जीरो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आपके आए थे 25,000। ओके, सो 0 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा, 0, आंसर विल बी 0। ओके, अभी थर्ड ऑप्शन 40,000 है, इंटरेस्ट तो फिक्स रहेगा, इंटरेस्ट इज 20,000, सो इट विल बिकम 20,000, तो टैक्स हो जाएगा 10,000, फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा 10,000, प्रेफरेंस डिविडेंड डैश, करेक्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं आएगा इधर, तो ये मिला आपको 10,000। अभी इसका आंसर निकालो, 10,000 नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, हाउ मच, यस 25,000 डिवाइडेड बाय 25,000, योर आंसर विल बी 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000, दैट इज रुपीज 0.4 पर शेयर। ओके, अभी ये करो, 60,000 इंटरेस्ट तो सेम रहेगा 20,000, करेक्ट, तो ये बचेगा आपका 40,000, फिर आपका टैक्स आएगा 50% यानी 20,000, फिर आपके पास बचा 20,000, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, तो बचा कितना 20,000, फिर इसका कैलकुलेशन करो, 20,000 डिवाइडेड बाय 25,000, ये आएगा आपका 0.80 पर शेयर। ओके, तो अभी ये थर्ड ऑप्शन, ये कितना आया आपका 50,000 डिवाइड, ये बाकी बच्चा कितना, 50 नहीं 20 आएगा ना इंटरेस्ट, तो 20,000 बच्चा कितना 80,000, 50% उसका आ गया आपका 40,000, तो नीचे कितना बचा 40,000, there is no question of preference dividend, so remaining amount will be 40,000, करेक्ट। तो अभी आपको करना है 40,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 40,000 divided by 25,000, it will be rupees 1.6 per share। ओके, अभी प्लान 3, अगेन प्लान 3 में ये तो आपका सेम ही रहेगा 10,000, इसका भी फॉन्ट में थोड़ा कम कर लेती हूँ, $10,000, 20, 40, 60, 1 lakh, 20,000, 40,000, 60,000, 1 lakh। ओके, अभी इंटरेस्ट किसी भी जगह पे यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा कि यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल है, तो इंटरेस्ट डैश आया, तो बच्चा कितना 10,000, 50% टैक्स यानी 5,000, करेक्ट। सो अभी कितना बचा 5,000,
प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे आएगा ना, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा, 2,50,000 पे 20%, तो प्रेफरेंस डिविडेंड आया आपका 20%। 2,50,000 का कितना परसेंट है ये, 8%, सॉरी। तो प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा आपका 20,000। तो ये बच्चा आपके पास -15,000, -15,000। अभी आपको कैसे करना है, -15,000 divided by number of shares are 25,000. So answer will be into bracket rupees 0.6। ओके, तो अभी ये हो गया 20,000 डैश, यहाँ पे भी आएगा आपका 20,000, 50% प्रॉफिट सॉरी टैक्स यानी 10,000, फिर ये आपका आएगा 10,000, प्रेफरेंस डिविडेंड आपका फिक्स रहेगा 20,000। हियर योर आंसर विल बी नाउ -10,000, करेक्ट। अभी ये -10,000 आया ना, अभी नीचे आएगा -10,000 डिवाइडेड बाय number of shares 25,000. Your answer will be -0.4. Now about C, 40,000 इंटरेस्ट का सवाल नहीं, तो ये भी आएगा आपका 40,000। तो ये आया आपका टैक्स 20,000, तो बचा कितना बचेगा, यस कितना बचेगा, 20,000 बचा। प्रेफरेंस डिविडेंड 20,000 ही था, तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचा ना, 0 बचा, नील। यू कैन राइट इट 0 और नील। अभी नीचे करोगे 0 डिवाइडेड बाय 25,000, तो योर आंसर विल बी 0। नाउ हियर इंटरेस्ट का सवाल नहीं, डैश, तो ये आया आपका 60,000, फिर आपको बचा 30,000, नीचे बचा 30,000, प्रेफरेंस डिविडेंड 20,000, सो ये आपको मिला अभी 10,000, करेक्ट। अभी आपको करना है 10,000, सॉरी अभी करो ये 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 10,000 divided by 25,000. So your answer will be rupees 0.4 per share, obviously rupees 0.4. अभी ये आया आपका 1 लाख, इधर आएगा डैश, अगेन योर आंसर विल बी 1 लाख, करेक्ट। अभी 50% टैक्स यानी 50,000, सो रिमेनिंग विल बी अगेन सेम अमाउंट 50,000। टैक्स का रेट अलग रहेगा तो अलग आएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड रिमेन फिक्स, तो 20,000, ये हो गया आपका 30,000, करेक्ट। सो यहाँ पे आप करोगे 30,000 डिवाइडेड बाय हाउ मच, यस 25,000। so 30,000 divided by 25,000, you will get rupees 1.20 per share। अभी सब इवेल्युएट करने का, और कौन सा अच्छा है वो देखो, EBIT किसका सबसे अच्छा ज्यादा है, प्लान 2 में देखो, प्लान 2 में ई ऑप्शन सबसे अच्छा है ना, लास्ट ऑप्शन 1.60, ये देखो सब में प्लान ई अच्छा है, लेकिन प्लान 2 का ई अच्छा है, तो उसका कंक्लूजन क्या आएगा, इन प्लान 2 at EBIT rupees 1 lakh, EPS is highest, that is rupees 1.60 per share. Okay, that will be your answer.